सो से प्राण प्यारे सुंदर साहब, आज के इस आनंद के माहौल में हम लोगों ने बहुत भजन कीर्तन का आनंद लिया और श्रीमुख वाणी के अनमोल शब्दों का जो उद्बोधन हमने पूज्य नरेंद्र भाई के मुखारबिंद से सुना। और हमारे आदरणीय मनु भाई जी जो यहाँ से मे भी इंडिया के लिए रवाना हो रहे थे होंगे, तो उनके मुखारबिंद से भी सुना। और हमेशा जो अग्रज सुंदर साथ, जो जागृत सुंदर साथ हैं, उनके अंदर से जो वाणी की जागने के लिए जो प्रेरक शब्द हम सुंदर साथ को मिलते हैं, तो हम लोग आत्म जागृति के लिए सदैव उत्सुक और उस मार्ग पर सदैव हम लोग उन्मुख रहते ही हैं। तो आज के इस हुकुम की चौपाई, फलस्वरूप चौपाई इस प्रकार है सुंदर शाह जी। कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत 71 प्रकरण चौपाई इस प्रकार है। करे इशारत भिस्त की कोशिश सिफत कामिल, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल, जिनके नेक अमल। प्यारे सुंदर शाह जी, ये कीर्तन के अंदर का है। जैसे भिस्त की बात आई तो खुलासा ग्रंथ के अंतर्गत भी भिस्त सिफायत की बेवरा के विषय में, जैसे श्रीमुख वाणी के अंतर्गत जो सब सुंदर साथ को याद है, परब्रह्म परमात्मा जो साक्षात प्राणा जी के स्वरूप में जब इस धराधाम पर अवतरित हुए इस ब्रह्मवाणी को लेकर के, तो सारी दुनिया के लिए उन्होंने कल्याणकारी मंगलकारी वाणी है ये। और उन्होंने वाणी में कहा भी है कि सुख शीतल करो संसार। तो देवे खुशखबरी खुदा दिन को जिनके नेक अमल, सारी दुनिया को मुक्ति मिलनी है। क्या देखे रे हम दुनिया जो इनको न करो अखंड, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आए हैं, सत्य चिद और आनंद से परिपूर्ण है। जब से सृष्टि बनी है, प्रत्येक प्राणियों के अंदर, चाहे वो कीड़ी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी प्राणियों के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर आनंद की खोज, सत्य की खोज किसी तरह से, सत्य तो नहीं कर सकते, सत्य की खोज मनुष्य तन में आकर होता है, लेकिन सुख और आनंद की खोज कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी प्राणी करते हैं। कीड़ी से लेकर हाथी तक, उनमें से मनुष्य भी आता है। जो छोटे छोटे जानवर पशु पंखी हैं, उनको भी आनंद चाहिए। उनको जो भोजन कर रहे होते हैं उससे वंचित कर दो, जिस जगह पर रहते हैं उससे उनको दूर कर दो, हटा दो, तो दुखी हो जाएंगे। हर एक प्राणी को इस दुनिया के अंदर आनंद चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि वो आनंद कैसे मिलेगा। तो अंत में हमें ये जो मानव तन मिलता है, और मानव तन मिलने के बाद, ये जरूरी नहीं कि मानव तन मिलने के बाद आनंद मिल ही जाए, क्योंकि मानव तन मिलने के बाद हमें, जैसे हमारी वाणी कहती है, धर्मशास्त्र के अंदर भी उल्लेखित है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस जीवन में किसी भी चीज को, छोटी छोटी चीज को स्ट्रगल करना, परिश्रम और खोज सब कुछ किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है किसी को भी। छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत मतलब कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। और सांसारिक सुख आनंद को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये तो भौतिक संसार की बात है। और जिस कारण के लिए ये मानव तन हमें मिला, वो प्राणा जी ने उसको बताया वाणी के अंदर, चार पदार्थ
पाय अमोलक, वृथा कहानी मोरे, पामी पदार्थ चार, है ना। 4 पदार्थ हमें मिला है। क्या क्या है? सबसे पहले मनुष्य तन, और हम सभी, ये सारी धरती श्री राजी महाराज के हुक्म से, परमात्मा ने अपने हुक्म से बनाया है। तो वाणी ये भारतवर्ष में अवतरित हुई है, इसीलिए विशेष करके भारतवर्ष की महिमा गाई गई है, भारत भूमि की। ठीक है। तो मनुष्य तन, भारतवर्ष में जन्म, कलयुग, और सदगुरु के रूप में साक्षात श्रेष्ठ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी हमको मिले हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। हमें मनुष्य तन दोबारा मिल सकता है कलयुग के समाप्त हो जाने के बाद। अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, कलयुग के समाप्त हो जाने के बाद दोबारा भी मनुष्य तन मिल सकता है, हमें भारतवर्ष में जन्म भी मिल सकता है, और 3 चीज मिल सकता है, मनुष्य तन, भारतवर्ष और कलयुग। लेकिन एक चीज मिलने वाला नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान को देने वाले सदगुरु साक्षात धाम धनी श्री प्राणनाथ जी। हमें न तारतम ज्ञान दोबारा मिलेगा, न परब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में दोबारा अवतरित ही होंगे, जैसी वाणी कहती है। तो इसीलिए सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। हमारा जो जीव का जो जन्म जन्मांतर का जो तपस्या है, और आत्मा का जो संबंध परब्रह्म श्री राजी के साथ होने के कारण आज इस घड़ी में हमें तारतम्य ज्ञान मिला, और श्रेष्ठ अक्षरातीत का ज्ञान देने वाले समर्थ सदगुरु मिले। रामायण के अंदर कहा गया है कि अप्रिय सस्य पथस्य वक्ता श्रोता से दुर्लभ। इस दुनिया के अंदर आज देख लीजिए आप, सत्य ज्ञान को कहने वाले, सबसे पहले तो सत्य ज्ञान मिलता ही नहीं, और सत्य ज्ञान मिल भी गया बाय चांस किसी तरह से, तो सुनाने वाले सदगुरु कभी नहीं मिलते। सुनाने वाले सदगुरु भी मिल गए तो सुनने वाला श्रोता, जिनके नेक अमल आ गया ना, जिनका अमल यानी जो चरित्र है, उनके आचरण है, उनके व्यवहार है। जैसे अभी हमारे पूज्य नरेंद्र भाई जी ने कहा कि एटलीस्ट सुख शीतल करु संसार, तो वाणी कह ही रही है, लेकिन हम इंडिविजुअली, हमें व्यक्तिगत रूप से अपने आप को अगर अंदर से, जैसा राजी वाणी में कहते हैं, उस हिसाब से अगर हम अपना आचरण को बनाएं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हमारे अंदर सकारात्मक भाव आने के कारण आसपास के वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और उनको भी खुशी मिलेगी। हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर, हम दूषित हैं, हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उस कारण दूसरे लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो एक आदमी के सुधर जाने के कारण बहुत सारे आदमी को भी सुख मिलता है। तो वाणी ये कहती है कि क्या कह रहे हैं, करे इशारत विस्त की कोशिश तिब्बत कामिल। कामिल का अर्थ होता है सुंदर साथी योग्य। राजी आनंद तो सबको मिलेगा, सुख सबको मिल सकता है, मकसूद तिनको वैसे जो लेसी ये विचार, जो ब्रह्मवाणी के अंदर धामधनी जी कह रहे हैं कि खुदा देवे खुशखबरी तिनको जिनके नेक अमल। राज जी के द्वारा खुशखबरी तो हम तो सबसे मिली है, अभी वाणी गाया हमने, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमई में मगन होइयो खुलिया दरवाजा सखीरी। तो हमें अधिक से अधिक इस जीवन में, अब हमें राज्य को पहचानना बाकी नहीं है, वाणी भी दे दी, सदगुरु भी मिले, सब कुछ तो हाथ में है, और इतना ही बाकी है अपने अमल जो है किधर लगा हुआ है। जब जारे बालाजी सहाय था त्यारे जग हमारे में है, जब हमारे साथ में धामधनी साथ में है, ऐसा महसूस करते हैं हम अपने आप को, क्योंकि राजी एक पल भी हम सुंदर साथ से अलग नहीं है, और न हम राजी से एक पल अलग हो सकते हैं, ऐसा संबंध है सुंदर साथ जी। मैं रह न सकूं रूहे बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोए खन। जो ऐसा हमें एहसास होने लगे कि सचमुच में राज जी मेरे दिल में है। वाणी तो कहती ही है, इंद्रावती जी ने तो, मैं लिया पिया बिलसिया बिस्तरिया प्रमाण, मैंने धनी को दिल में लिया और उनसे विलास किया, और ब्रह्मवाणी को हम तक भी पहुंचाया इंद्रावती के माध्यम से, हमारे दिल में आ गया ना। हम तो 400 साल पहले इंद्रावती के साथ में शरीर तो नहीं थे,
1638 में श्यामा जी के साथ जब अवतरण हो गए 12,000 सुंदर साथ परम धाम से, अभी 400 साल से ऊपर हो गए, अटक रहा साथ आधा जिनो खेल देखन का प्यार। कई शरीर बदल गए, कम से कम 400 साल में 5 6 7 शरीर तो बदल गया होगा, जो सुंदर साथ अभी तक जागृत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दृष्टि जो है, अमल जो है अभी शरीर की तरफ, संसार की तरफ होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है सुंदर शाह जी। तो हमें आज के जो ये मंगल समय में, इस रात्रि के समय में आप सब सुंदर साथ के बीच में हर एक बार आने का मौका मिलता है। राज जी ऐसा मौका देते हैं और आनंद की अनुभूति भी होती है। आप सब जो अग्रज सुंदर साथ हैं, और आज के गुजरात के जो कैलेंडर के हिसाब से जो आने वाला जो 15 तारीख, 15 तारीख नहीं, 13 तारीख है ना, 12 तारीख, जो शुभ दीपावली का अवसर है, और गुजरात के हिसाब से नया साल प्रारंभ होता है, न्यू ईयर। आप सब सुंदर साथ को जो सामने हैं, जो यहाँ पे नहीं आए हैं, उन सभी सुंदर साथ को भी हम स्क्रीन टीम की ओर से, सुंदर साथ की तरफ से, और हम सब के लिए नए साल के हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और देश विदेश में जैसे नरेंद्र भाई जी ने अभी पहले उन्होंने रखा था कि अभी बहुत सारी दुनिया में देखिए युद्ध, यूक्रेन और रशिया का कितने साल से, 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, चल रहा है। और इसराइल और गाजा का देखिए कब क्या होगा, किस किस राष्ट्र प्रेसिडेंट या कोई प्रधानमंत्री का दिमाग सनक जाए और कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं है, बिल्कुल कगार पर ही है। तो इसीलिए हमें एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि नहीं कोई सुख इन समान अंगनाथ कोटि मूल स्वरूप से न काढ़े नजर। चंदन चढ़ाते हैं हम लोग, तो अंतिम में ये चौपाई बोलते हैं ना, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, है ना, न कोई सुख इन समान अंगनाथ कोटि। एक मूल स्वरूप, धनी की पहचान हो गई, वाणी मिल गई, सब कुछ है, अब कोई कुछ करना बाकी नहीं है। बाकी है तो मूल स्वरूप से लव लगाना है बस। तो सभी सुंदर साथ का ध्यान, चित्त वृत्ति मूल स्वरूप पर केंद्रित हमेशा रहे, और उसी में सबसे बड़े, सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद है। बाकी हम आदमी के पीछे, व्यक्तियों के पीछे मतलब ज्यादा उन्मुख हो जाएंगे तो आदमी के अंदर तो हजारों लाखों अवगुण होता है, और अवगुण जिस आदमी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, गुण से ज्यादा अवगुण दिखाई देने लगता है और हम दूर होते चले जाते हैं। मूल स्वरूप को केंद्रित करेंगे तो अवगुण काढ़े गुण ग्रहे आर्य से वो चौपाई चरितार्थ हो सकते हैं सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ को मंगल कामना। और अभी मैं उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, जो मे बी 1 मंथ से ज्यादा हो गया होगा, सिक्किम में जो बहुत बड़ा जो डैम मतलब टूट गया, और उसमें से बहुत लाखों लोग वहां पे घर बेघर हो गए। तो मन्नू भाई जी ने मेरे से पूछा, मैं न्यूज में तो देखा था, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या करना, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तो तुरंत फिर सुंदर साथ, काफी सुंदर साथ ने, न्यू जर्सी के बहुत सारे सुंदर साथ ने एक इशारा में आप लोगों ने सेवा किया। और हम लोगों का जो टारगेट था उससे 1 लाख से भी ज्यादा क्रॉस हो गया इंडियन करेंसी में, या 4,000 का जो टारगेट रखा था इंडिया का करेंसी उससे ज्यादा हो गया। मतलब सभी सुंदर साथ को, कुछ सुंदर साथी उनमें से, और बहुत सारे जो वहाँ के लोकल जो पीड़ित थे, बिल्कुल जिनके पास घर ही सारे, घर के ऊपर से तो बाढ़ नदी बही, उनको पता था 20 15 मिनट पहले बताया गया, तो घर छोड़ दिया, बाकी सब कुछ तबाह हो गया। तो उन सब सुंदर साथ वो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको खुशी हुई, आप सबने सेवा की, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के इसी तरह से कई ऐसी आपत्तियां विपत्तियां आती हैं, तो हम लोगों को छोटे छोटे, हमारा छोटा रकम वहां पर बहुत ज्यादा उनको हो जाता है, तो उनको खुशी मिलती है हमारे छोटा सा प्रयास है। तो ये स्तुत्य प्रयास है हमारा। इसी तरह से हम लोग धर्म के काम में, सेवा के काम में अपना ये हमारा काम आ जाए, यही अच्छी बात है सुंदर शाह जी। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोग मुझे आज ऐसा लगा कि आज अगर हम नहीं आते तो ये आनंद से हम वंचित हो जाते। तो
संजीव भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी अग्रज सुंदर साथ हैं, सभी सुंदर साथ के चरण कमल में और आत्म स्वरूप में कोटि प्रणाम जी। आइए, ये जो चौपाई राज जी ने हमें बताया कि करे इशारत भिष्ट की कोशिश सिफत कामिल, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। हम अपना अमल जो है नेक बनाए, पवित्र बनाए, है ना। इतना ही करेंगे तो कुछ करने की बात जरूरत नहीं है। और मूल स्वरूप को सदैव सदैव केंद्रित रखें। इसी बात को ध्यान में रख करके आप सब सुंदर साथ को मंगल बधाई और सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्रार्थना साथ में एक साथ चौपाई दोहराते हैं, ठीक है। करे इमारत भिष्ट की कोशिश सिफत कामे, मेरे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेका अमल, बोले श्री राम प्यारे महाराज की। तो साथी ये अब मुझे दिखाई नहीं दिया है, मैंने इशारत बोला होगा, इमारत शब्द भी आया है। करे इमारत भिष्ट की। बाइबल में कहा गया कि जीसस जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम सब के लिए बेस्ट तैयार करने जा रहा हूँ। इमारत में नहीं, बेस्ट भिष्टों को तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए मुक्ति धाम, इटर्नल सल्वेशन के लिए मैं तैयार करूंगा। उन्होंने कह दिया, जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं मुक्ति दे दूंगा, गीता में कहा है ना। लेकिन अंत में कहते हैं कि भाई मैंने नहीं कहा था। तो वही बात या जीसस भी कहते हैं कि जब परमात्मा की जोश की शक्ति उनके अंदर थी तो कह दिया कि मैं वैष्णव को तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए मुक्ति धाम तैयार करूंगा। तो ये अलग अलग 8 प्रकार के जो मुक्ति धाम बताया गया है, सत्स्वरूप में 2 हैं। जो ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्म सृष्टि ने जिन तनों को धारण किया है, तो तन में तो जीव बैठा हुआ है, तो उन जीवों को वहां पे पहले स्थान में मुक्ति मिलना है। और दूसरे जो स्थान है, ईश्वरीय सृष्टियों ने जिन तनों को धारण किया है, उन तनों के जीवों को वहां पे मुक्ति मिलेगी। और तीसरी जो मुक्ति स्थान है, जो पर ब्रह्म तो सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं है, सारे सचराचर प्राणी के हैं। तो सब जब ब्रज राज के बाद अरब में आए वो कुरान का ज्ञान लेकर के, तो उन पर जो ईमान लाने वाले, मोहम्मद पर जो ईमान लाते हैं, उनके लिए तीसरी मुक्ति स्थान है। चौथी जो मुक्ति स्थान है, रासलीला, बांके बिहारी जी आज भी रासलीला कर रहे हैं, ठीक है। जो और 5वीं मुक्ति स्थान है ब्रज लीला, जो भागवत के अंदर वर्णित है। 11 साल 52 दिन की जो लीला है, लीला चल रही है। और जो 6th जो छठा जो मुक्ति स्थान है, वो अभी उसमें देवी देवता जितने भी थे, अब जो उस समय, तो सभी देवी देवताओं को भी मुक्ति मिली है। और 7वीं जो मुक्ति स्थान है, तो पैगंबरी विस्तार कहते हैं उसको। परब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे ऐसा भविष्यवाणी, जैसे जीसस हो गए, कबीर हो गए, और जितने भी सारे हैं, भगवान विष्णु हो गए, सुखदेव जी हो गए, शंकर जी हो गए, उनके मुक्ति स्थान वहां पे 7वीं मुक्ति स्थान है। और 8वीं जो मुक्ति स्थान है, वो सचराचर प्राणियों को मुक्ति मिलना है। सुर असुर सबों को ये पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साई, जिद हो जैसा चाहिए। तो जिसके जैसे जैसे अमल है, जिस जैसे जैसे आचरण है, जैसे जैसे जिस हिसाब से पहचान लिया है, उस हिसाब से उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से ये इमारत की बात मैंने आप लोगों को रखा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आइए, हमें तो राज्य की खुशखबरी मिल गई है, अब उसको दिल में संजो कर रखना है और अपने नेक अमल बनाना है। ताई सुंदर शाह जी सबके चरणों में प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। आइए आप लोग वहां से पूर्ण ब्रह्म वहीं से बोलिए। ये माइक ले सकता है, माइक देना, सॉरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।